हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल स्पोकन इंग्लिश। आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग स्टार्ट किए हैं 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में। आपका स्वागत है। डे 28। सर देखिए, हम लोग 30 डेज का कोर्स स्टार्ट किए थे और आज देख लीजिएगा 28। सर एक एक करके हम लोग यहाँ तक आ गए। यदि आप एक बेहतर स्पीकर बनना चाहते हैं, सर बिना कंसिस्टेंसी के साथ, विदाउट कंसिस्टेंसी यू कांट लर्न इंग्लिश। सर देखिए, कंसिस्टेंसी की वजह से हम लोग यहाँ तक आ गए। हर दिन एक देखेंगे सर। तो आपसे मैं यही शेयर करना चाहूंगा, इस चीज से एक चीज सीख मिलती है कि सर आप भी कोई भी चीज करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, एक दिन का गेम नहीं है। उसमें एक दिन कुछ और उसके बाद कुछ और, हर दिन कुछ ना कुछ बदलाव लाना होगा। देखिए सर, एक एक करते हुए हम लोग आ गए यहाँ तक। तो मैं सर यही आपसे शेयर करना चाहूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि सर यहाँ से एक चीज सीख मिल रही है कि कोई भी काम बड़ा नहीं है यदि आप करना चाहें तो। लेकिन सर एक चीज है, क्या क्या कंसिस्टेंसी चाहिए आपको, लगातार चाहिए। इस पे आपका माइंडसेट होनी चाहिए उस काम से, है कि नहीं। मुझे हर दिन इस पे माइंडसेट रहता है कि मुझे आज क्या बनाना है, फिर कल क्या बनाना है। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हृदय से, आपको भी माइंडसेट होनी चाहिए कि सर हम लोग कुछ बेहतर सीखें और कुछ बेहतर करें। आइए सर, आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे और पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए ताकि हम लोग कुछ सीखे आज हर दिन की तरह। आज हम लोग सीखेंगे सर डे 28 क्लास में टू का और फोर का यूज। सर टू का भी मतलब बहुत होता है और फोर का भी मतलब बहुत होता है, लेकिन सर आज इसमें हम छोटा सा एक यूज बताएंगे जो स्पोकन में बहुत यूज होता है। सर इसका बहुत यूज है। क्लियर। तो आइए हम सर एक एक यूज बताएंगे आपको। टू का हिंदी सर के लिए, फोर का हिंदी भी के लिए आएगा, लेकिन कब और कैसे कुछ सेंटेंस बनाकर देखेंगे और प्रैक्टिस करके देखेंगे। सर देखिए सर, हम लोग सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कराते हैं सो दैट वी कैन learn good and correct English. And if you want to be a good and correct speaker and good speaker, and I request to you, please watch this video till the end. If you watch this video till the end, you will learn a lot of things more than your expectation. So ladies and gentlemen, today I am going to start use of two or use of four. देखिए सर, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टू का मतलब के लिए जानते हैं और फोर का मतलब के लिए भी जानते हैं। लेकिन सर एक शर्त है, क्या पहले इस पे हम लोग काम कर लेते हैं, फिर इस पे हम लोग काम करेंगे। अरे ठीक, आप थोड़ी सी मेरे साथ जुड़िए और बेहतर से बेहतर हम लोग सीखेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए सर, टू के बाद वर्ब वन आएगा। क्या आएगा? टू के बाद यदि वर्ब वन आए तो हिंदी क्या आएगा लेंगे? के लिए। टू के बाद वर्ब वन आएगा। आइए सेंटेंस हम लोग बनाकर देखते हैं कैसे सेंटेंस बनाएंगे। जब प्रैक्टिस करेंगे तो मालूम चल जाएगा। जैसे में हम लोग बोलते हैं कि मैं यहाँ आता हूं इंग्लिश बोलने के लिए, तो फिक्सर वीडियो बनाते हैं हम लोगों को सीखने के लिए। मैं इंग्लिश सीख रहा हूं एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए। मैं यहाँ आता हूं बोलने के लिए। मैं घर जाता हूं खाने के लिए। मैं आपसे बात करता हूं कुछ सीखने के लिए। के लिए आ रहा है हिंदी जी। आइए कुछ सेंटेंस बनाकर देखते हैं ताकि हम लोग बेहतर कर जाएंगे। जिसे हम लोग इसे इंपरेटिव नाउन कहते हैं, इसे जीरन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे जीरन आएगा, फोर के बाद आईएनजी जो आएगा उसको जीरन कहते हैं। आइए देखते हैं हम लोग इसे। मैं बोलूंगा कि मैं यहाँ आता हूँ इंग्लिश सीखने के लिए, तो बोलेंगे आई कम हियर। क्या बोलेंगे सर? आई कम हियर, मैं यहाँ आता हूँ इंग्लिश सीखने के लिए, टू लर्न इंग्लिश। मैं वहां जाता हूं इंग्लिश सीखने के लिए, आई गो देयर। आई गो देयर टू, मैं वहां जाता हूं इंग्लिश सीखने के लिए, आई गो देयर टू लर्न इंग्लिश। मैं यहाँ आता हूं इंग्लिश बोलने के लिए, आई कम हियर, आई कम हियर टू स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेगा सर? टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर है?
तीन सेंटेंस में दिया हूं, मैं यहाँ आता हूं इंग्लिश बोलने के लिए। आई, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए सर। मैं यहाँ आता हूँ इंग्लिश बोलने के लिए। आई कम हेयर टू स्पीक इंग्लिश। मैं यहाँ आता हूँ इंग्लिश सीखने के लिए। आई कम हेयर टू लर्न इंग्लिश। मैं घर जाता हूँ खाने के लिए। आई गो होम। टू नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा हम बताए थे पिछली क्लास में। अभी जो लोग नहीं जानते मैं भी बताता हूँ, आइए देखते हैं कैसे। मैं घर जाता हूँ खाने के लिए। आई गो होम टू ईट। अच्छा, एक सेंटेंस आप लोग बनाए होंगे, देखिएगा क्या बनाए होंगे, आपने माइंड बना लिया होंगे क्या, यहाँ पे बताते हैं वही चीज अभी बताया। मैं घर जाता हूँ, आई गो टू होम। आप लोग का मन में आ गया होगा ये वाला, काची के लिए, तो खाने के लिए, टू ईट बनाए होंगे आप लोग, मुझे आशा है आप लोग बनाए होंगे, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। कैसे, आइए हम लोग जानते हैं। होम जो वर्ड है बाबू, ये एडवर्ब है, और एडवर्ब के आगे प्रीपोजिशन ना, यहां पे लगाएंगे आई गो होम टू ईट, खाने के लिए, तभी सेंटेंस सही है। जिसे नहीं बोलते हैं जी मैं घर जा रहा हूं, तो हम लोग बोल देते थे जब बचपन में स्कूलिंग करते थे आई एम गोइंग टू होम, लेकिन वो सेंटेंस गलत था। और सबके साथ लगेगा आई एम गोइंग टू पटना, आई एम गोइंग टू स्कूल, लेकिन होम एक ऐसा वर्ड है स्पेसिफिक, इसके पहले टू नहीं लगता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आइए सर हम लोग इस पे बात करते हैं। मैं स्कूल जाता हूं पढ़ने के लिए। आई गो टू स्कूल टू स्टडी। मैं आपसे बात करता हूं कुछ सीखने के लिए। आई टॉक टू यू टू लर्न इंग्लिश। मैं यहाँ आता हूँ इंग्लिश बोलने के लिए। आई कम हेयर टू स्पीक इंग्लिश। टू के बाद देखिएगा वर्ब वन आया है जी, टू के बाद वर्ब वन आया है जी, आएगा। मैं यहाँ आता हूँ इंग्लिश बोलने के लिए। अच्छा मेरे तो छोड़िए, आप इस वीडियो को देखते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, तो यू वॉच दिस वीडियो टू लर्न समथिंग, टू लर्न इंग्लिश। आप इस वीडियो को देखते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, चाहे कुछ सीखने के लिए आप इस वीडियो को देखते हैं, है कि नहीं सर? तो आप इसे बना सकते हैं। मैं 3 एग्जांपल दिया हूं, मैं एक बार और बताता हूं। आई कम हियर टू लर्न इंग्लिश, इसका हिंदी होगा मैं यहाँ आता हूँ इंग्लिश सीखने के लिए। दूसरा का लिखे हैं सर आई गो देयर, मैं वहां जाता हूँ टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के लिए। आई कम हेयर टू स्पीक इंग्लिश, मैं यहाँ आता हूँ इंग्लिश बोलने के लिए। क्या आपको यहाँ तक समझ में आई या नहीं आई? क्लियर? आगे बढ़े। बहुत अच्छा, फिर से मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, घबराइए मत। 4 का भी हिंदी वही आएगा के लिए, लेकिन एक शर्त है क्या, देखिएगा सर 4 के बाद वर्ब में आईएनजी आएगा। हिंदी दोनों आएगा के लिए, इसका भी और इसका भी, लेकिन 2 के बाद वर्ब 1 आएगा, 4 के बाद वर्ब में आईएनजी आएगा। आइए एग्जांपल जानते हैं। हम लोग बोलेंगे कि मैं यहाँ आता हूँ इंग्लिश बोलने के लिए। यही सेंटेंस तो देखिए कैसे बना रहे हैं। आई कम हेयर, आई कम हेयर थोड़ा सा फ्रेश करके लिखते हैं ताकि आप अच्छे से लिख सकेंगे। आई कम हेयर फॉर, मैं यहाँ आता हूँ इंग्लिश सीखने के लिए। आई कम हेयर टू फॉर लर्निंग इंग्लिश, LEARNING, फॉर लर्निंग इंग्लिश। मैं यहाँ आता हूँ इंग्लिश सीखने के लिए। आप यहाँ आते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, तो क्या होगा सर? यू कम हेयर, आप यहाँ आते हैं, यू कम हेयर फॉर लर्निंग इंग्लिश, LEARNING, लर्निंग इंग्लिश। कोई दिक्कत है तो बताएं। डन? अगर कोई भी डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा, और हो सकेगा मैं और अपने आप में बेहतर करूंगा, और मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि आप और बेहतर तरीके से सीखें। क्लियर? अब जानिएगा 4 के बाद यहाँ पे देखिएगा कि वर्ब में आईएनजी आ रहा है, और यहाँ पे 2 के बाद वर्ब 1 आ रहा है। हिंदी दोनों का क्या कर रहा है के लिए। अब थोड़ा सा ये प्रैक्टिस के लिए हम लोग करते हैं। रेडी हो जाइए, एग्जांपल 2-2 लिख लीजिएगा, काफी है एग्जांपल, और ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। 1 से 2 जानेंगे, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, जब तक जुबान पे ना आ जाए सर प्रैक्टिस। इतना जोरदार करता है प्रैक्टिस, इतना धांसू प्रैक्टिस करना है। एक वीडियो लेक्चर बना देंगे,
आ जाइए, हम लोग धांसू प्रैक्टिस आज करेंगे, वही सब देखकर आए हैं। तो ए जाइए, 2 के बाद वर्ब 1 आएगा, क्लियर है। 4 के बाद वर्ब में आईएनजी आएगा। आइए सेंटेंस बना के देखते हैं। पहले 2 से बनाएंगे 5, फिर 4 से बनाएंगे, थोड़ा सा एनर्जी के साथ रहिए। आप यहाँ आते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, यू कम हेयर टू लर्न इंग्लिश। आप यहाँ आते हैं इंग्लिश बोलने के लिए, यू कम हेयर टू स्पीक इंग्लिश। आप आ रहे हैं तो कंटिन्यूअस लग जाएगा, आप आ रहे हैं इंग्लिश सीखने के लिए, यू आर कमिंग हियर टू लर्न इंग्लिश। मैं बोल रहा हूं इंग्लिश सीखने के लिए, आई एम स्पीकिंग टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखने के लिए बोल रहा हूं, चाहे सीखने के लिए बोल रहा हूं तो लर्न हो जाएगा। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, अच्छा प्लेयर बनने के लिए। तो आप इस तरह से सेंटेंसेस आएगा सर, तो 2 से भी बना सकते हैं और 4 से भी बना सकते हैं, लेकिन शर्त ये है 4 के बाद जो आएगा वर्ब में आईएनजी आएगा, जीरन जिसे कहते हैं। अच्छा 2 के बाद वर्ब 1 आएगा जिसे इंपरेटिव कहते हैं। क्लियर? तो सर इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिली है, तो अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर एक लाइक दीजिएगा, और आपका लाइक मुझे एनर्जी देता है। जब आपका कमेंट में पढ़ता हूँ, एक एक कमेंट में पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ मुझे और मेहनत करना चाहिए और बेहतर बताना चाहिए। तो आपका सर लाइक और आपका स्नेह मुझे यहाँ तक लाया है। मैं चाहूंगा और देखिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ, अपने लव वन के साथ शेयर करें, ताकि हम लोग बेहतर से कर सकें। अब देखिएगा सर, हम लोग इस वीडियो को, जो भी चैनल पे वीडियो जा रहा है, 80% हम लोग हिंदी में बोल कर डालते हैं। हिंदी में वो सब से पढ़ा रहे हैं, मतलब हिंदी तो लिखे नहीं है, इंग्लिश ही है सब कुछ, लेकिन हिंदी से मैं समझा रहा हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सर इंग्लिश में ही समझाया जाए, ताकि आपको वो भी सुनकर बड़ा अच्छा लगे, है कि नहीं जी? तब जाके जब मेरे लेक्चर सुनिएगा हो सके आपका भी इंप्रूवमेंट हो। तो सर अब इंग्लिश में थोड़ा सा कुछ प्रोग्रेस करेंगे हम लोग, और हिंदी, ताकि अब हम ना बोले वीडियो पे, ज्यादातर इंग्लिश ही बोले, ताकि मेरे बच्चे, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं लोग, वो कुछ यहाँ तक आ गए इस लेवल तक, और वो लोग अच्छे कर रहे हैं। अगर यहाँ तक आ गए होंगे तो आपका इंग्लिश कुछ ठीक ठाक आ गया होगा। तो सर आप इंग्लिश में जाएगा थोड़ा सा वीडियो, और हिंदी में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हिंदी में समझाइए ना, तो हिंदी में भी समझाएंगे और इंग्लिश में भी समझाएंगे। बेहतर रहेगा कि इंग्लिश में ही आप समझाया जाए, हिंदी वो समझाती है। क्लियर? तो मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए जूम के साथ। वी आर गोइंग टू मीट अ न्यू वीडियो और फुल एनर्जी, and I request to you, if you want to be a good and successful speaker, you must watch this video again and again. This channel is watchable, this video is shareable. You must try to share with your friends, with your cousins, with your loved ones, with your dear ones, and if you want to share this video, sure you will learn English, good and quality English. So मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए अवतार में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, टेक केयर, बाय बाय।